अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी का ऐसे है आज हमारे पास इस टॉपिक पे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग 20 में से 15 या 16 17 मार्क्स जो हैं वो किस तरह इजीली ले सकते हैं। बिकॉज़ बहुत मुश्किल होता है कि 20 में से आप लोग 15 या 16 मार्क्स लें। तो आज मैं आप लोगों को इसके लेक्चर के मिड में या लास्ट पे एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसकी वजह से इजीली आप लोग 20 मार्क्स में से 17 या 18 जो हैं वो ले लेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसे लिखने का पता नहीं होता कि ऐसे उन लोगों ने किस तरह से लिखना है। तो आज आप लोगों को ऐसे लिखने का भी मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगी और सारा मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने ऐसे को लिखना है, किस तरह से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, कितने पेजेस का आप लोगों ने लिखना है एंड नंबर आप लोगों ने किस तरह से लेने हैं एंड कौन कौन सी ट्रिक्स आप लोगों ने इसमें लगानी है। तो सबसे पहले हमारा जो ऐसे है ना दहशतगर्दी, ठीक है। हम क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे बस 2-3 पेजेस जो हैं वो लिख के आ जाते हैं। तो आपके नंबर जो हैं वो कट जाते हैं, आप लोगों को नंबर जो हैं वो नहीं मिलते। जितनी मर्ज़ी आप लोगों की अच्छी तैयारी हो लेकिन मार्क्स आप लोगों को बहुत कम ही मिलते हैं। तो आप लोगों के पास जो ऐसे ऐसे लिखने का मेथड आप लोगों के पास जो होता है, कोई भी आप लोगों के पास ऐसे, अच्छा एक तो ये चीज़ होती है कि ऐसे जो होता है ना वो टोटली सेल्फ राइटिंग होता है। एक बार आप लोग बुक से उसको रीड आउट करेंगे, रीड आउट करने के बाद आप लोग जो है वो सेल्फ राइटिंग करेंगे। जब आप लोग रीड आउट करेंगे तो आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट जो है ना वो बैठ जाते हैं। तो आप लोग सेल्फ राइटिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग उसको रीड आउट भी बुक से नहीं करेंगे तो खुद से ज़्यादा बनाना भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप लोग एक बार बुक से उसको रीड आउट करें एंड रीड आउट करने के बाद आप सेल्फ राइटिंग करें एंड जितना ज़्यादा आप लोग लिख सकते हैं इतना ज़्यादा लिखें। और उसका जो मेन मेथड होता है वो ये होता है कि सबसे लास्ट पे आप लोगों ने लिखना होता है। ये जो ऐसे होता है आपके पास, जब आप लोगों का पेपर सारा अटैम्प्ट हो जाता है सबसे लास्ट पे आप लोगों ने इस ऐसे को लिखना होता है। आपके पास आधा घंटा आप लोगों ने बचा लेना उसके लिए एंड आप लोगों ने ये वाला जो ऐसे है, कोई भी ऐसे 3 होते हैं आप लोगों के पास, जिसमें से आप लोगों ने एक ऐसे करना होता है और वो वाला आप लोगों ने ऐसे करना है जिसके ऊपर आप लोगों की ग्रिप अच्छी हो, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता हो। तो वो वाला ऐसे आप लोगों ने अटैम्प्ट करना होता है। अच्छा जी, चलते हैं ऐसे की तरफ। तो आप लोगों ने किस तरह से लिखना है, इसका मेथड क्या होता है, किस तरह से आप लोगों ने इसको बनाना है और किस तरह से आप लोगों ने लिखना है। और एक और चीज़, अगर किसी स्टूडेंट को मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है, पर्सनली वो मेरे से कुछ पूछना चाहता है किसी टॉपिक के बारे में, उसको हेल्प चाहिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की फ्री में हेल्प करूँगी। जिस चीज़ के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को समझ नहीं आती, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई करूँगी। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी। आप लोगों को जिस चीज़ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो स्टडी से रिलेटेड मैं आप लोगों को दूँगी। सबसे पहले आप लोगों के पास है जी ऐसे दहशतगर्दी, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका तारुफ़ लिखेंगे, ठीक है। दहशतगर्दी से मुराद महफ़िल ताकत के बलबूते पर शख़्सी, कौमी या आलमी सतह पर अपना मकसद हासिल करना है। दहशतगर्दी इनफरादी भी हो सकती है, इज्तमाई भी और कौमी भी। दहशतगर्द हसूल मकसद के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। वो मुखालफत को नेस्तो नाबूद करने के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करता है। उसके सामने कोई असूल, कोई ज़ाब्ता नहीं होता, ठीक है। आप लोग बेशक अपने पास नोटबुक लेके आ जाएँ और यही वाला तारुफ़ जो है वो आप अपने पास लिख लें और इसको आप लोग याद कर लें। बेशक बुक से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो मेन चीज़ है, मेन जो चीज़ होती है वो आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों के पास होते हैं पॉइंट्स। अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ ऐसे को इस तरह से लिख देते हैं, मतलब 1 पेज लिखा, 2 पेज लिखे, 3 पेज लिखे और बस लिख के आ गए, लेकिन वो पॉइंट्स नहीं बनाते। तो आप लोगों को मार्क्स जो हैं वो पॉइंट्स के ही मिलते हैं। अब देखें आपके पास में पॉइंट्स हैं जी। सबसे पहला हो गया मिसाल, हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर एटम बम गिरा, हकूक़ गज़ब करना, सदाकत की जद्दोजहद, ज़ालिम कसाब, नाजायज़ कब्ज़ा, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, फ़लस्तीन की तारीख़, कुफ्रिया ताकतें, अमन सुकून का तबाह होना, आलमी दहशतगर्दी। ठीक है, ये आप लोगों के पास पॉइंट्स हैं और ये आपके पास 13 पॉइंट हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन पॉइंट्स को लिखना किस तरह है। आप लोगों ने एक और चीज़ जो है वो अपने माइंड में बिठानी है, ब्लू पेंसिल, ब्लू मार्कर का आप लोगों ने यूज़ करना है। कोई नीला मार्कर आप लोगों ने, ब्लैक मार्कर जो है वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, रंग बिरंगे मार्कर्स आप लोगों ने यूज़ नहीं करने। ब्लू पेंसिल और ब्लू मार्कर का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों ने ये पॉइंट्स भी आप लोग बेशक नोट आउट कर लें अपनी नोटबुक पे।
तो ये आप लोग लिख लें। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पॉइंट उठाएंगे, इसको 5 से 6 लाइनों में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद सेकंड वाला उठाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड वाला उठाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फोर वाला उठाएंगे, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे करते 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 आप लोगों ने सारे एक एक करके पॉइंट्स उठाने हैं। ब्लू मार्कर के साथ आप लोगों ने जो है पॉइंट्स के नेम लिखने हैं। ब्लू पेंसिल के साथ आप लोगों ने उनको जो है वो एक्सप्लेन करना है, उनको आप लोगों ने बताना है, लिखना है उनके बारे में। और अगर लेट्स सपोज आप लोगों के पास टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, अब आप देखते हैं कि आप लोग ऐसे का आप लोगों के पास टाइम ख़त्म हो गया और आप लोगों के पास 10 पॉइंट्स आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं, 3 पॉइंट्स आप लोगों के रह गए हैं। तो क्या होता है कि जो चेक करने वाला होता है पेपर, उसको ये चीज़ होती है कि इस बच्चे को सारा पेपर आता था, बस टाइम की कमी की वजह से इसके ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो रह गए हैं। तो आप लोगों को उसके मार्क्स जो हैं वो मिल जाते हैं। सही है, आप लोगों को उसके मार्क्स मिल जाते हैं। यही वजह है कि आप जो है 15 से 16 जो मार्क्स है वो इजीली इस ऐसे में ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जो मैंने मेथड बताया है, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग ये वाला सारा ऐसे लिखेंगे तो आप लोग इजीली अच्छे नंबर लेके अपने पेपर में पास हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को हेल्प की ज़रूरत है, कहीं से समझ नहीं आई, किसी टॉपिक की, किसी चैप्टर की आप लोगों को हेल्प चाहिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगी। सो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो है वो रहनुमाई हो सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे नंबर ले सकें। सो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।